तो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 2 ऑफ आवर जर्नी। आज हम जिस्पा में सुबह की शुरुआत कर रहे हैं और अभी सुबह के बजे हैं करीबन 7 और हम डिसाइड कर रहे हैं कि बस अब यहाँ से निकलने की करते हैं क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है और वी हैव टू मूव फास्ट। और ये देख सकते हैं इंडियन सी टाइम जहाँ पर हम रात को रुके थे और जिस्पा की खूबसूरती। पहले हम डिसाइड कर रहे हैं कि थोड़ी चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम आज की जर्नी शुरुआत करते हैं। रात जिस्पा में गुजरी ठंडी हवा और माउंटेन्स के बीच और सुबह ये अमेजिंग जर्नी स्टार्ट। गाइस, हम अब जिस्पा से लेह के लिए निकल रहे हैं। ये जर्नी लद्दाख के सबसे ब्यूटीफुल और एडवेंचरस रूट में से एक है। जिस्पा हिमाचल प्रदेश के लाहौल रीजन में एक छोटा सा ब्यूटीफुल विलेज है। यहाँ से आगे का रूट हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स और माउंटेन की तरफ जाता है। जिस्पा ट्रैवलर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप है क्योंकि मनाली लेह हाईवे पर ये एक परफेक्ट हाल्ट पॉइंट माना जाता है। यहाँ का रिवर साइड व्यू और स्नो कैप्ड माउंटेन्स का कॉम्बिनेशन बहुत पीसफुल लगता है। अनफॉर्चुनेटली जिस्पा को एक्सप्लोर करने का मौका हमें नहीं मिल पाया, बट आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। जिस्पा के बाद रोड्स और ज़्यादा चैलेंजिंग और सीनिक हो जाते हैं। आज हम क्रॉस करेंगे कुछ फेमस पासेस और धीरे धीरे एल्टीट्यूड बढ़ेगा। हर टर्न पे एक व्यू मिल रहा है। Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. जिस्पा से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं सूरजताल। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल रीजन में स्थित एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाई एल्टीट्यूड लेक है। इतनी ज़्यादा हाइट पर इतना क्लियर ब्लू पानी और आसपास के स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। सूरजताल के बाद आता है बारालाचा पास। ये मनाली हाईवे का एक फेमस हाई माउंटेन पास है जो हिमाचल के लाहौल रीजन को लद्दाख की तरफ जाने वाले रूट से कनेक्ट करता है। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल ड्रामेटिक लगता है, एक तरफ माउंटेन्स और दूसरी तरफ एंडलेस वैली। जिस्पा से लेह तक का सफर सिर्फ डिस्टेंस कवर करना नहीं है, ये नेचर के हर शेड को फील करने वाली जर्नी है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं नाकीला पास। ये मनाली लेह हाईवे के फेमस हाई एल्टीट्यूड पासेस में से एक है। यहाँ आते ही लैंडस्केप बिल्कुल बदल जाता है। ग्रीन वैलीज की जगह अब रॉकी माउंटेन्स, बैरन हिल्स और लद्दाख जैसा डेजर्ट फील दिखने लगता है। नाकीला का रूट अपनी रॉ ब्यूटी के लिए जाना जाता है। दूर तक फैली हुई माउंटेन्स की लेयर्स, विंडिंग रोड्स और स्काई का एंडलेस व्यू, हर फ्रेम एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। ये रूट बाइकर्स के लिए भी एक ड्रीम राइड है। हर साल बहुत सारे राइडर्स इस चैलेंजिंग हाईवे को एक्सप्लोर करने आते हैं। ठंडी हवा, हाई पासेस और ये एडवेंचरस रोड उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पहुंचकर लगता है कि माउंटेन सिर्फ देखे नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं।
तो गाइस 12:30 और हम 7:30 निकले थे, है ना। तो अब हम हैं पांग स्टेशन पे, जहाँ पे हमने सोचा कि हम ब्रेक लेंगे और वी आर रेडी टू हैव सम लंच है। वी ऑर्डर्ड राजमा चावल और अभी भी हम एक लंबा स्ट्रेच कवर करके आए हैं। आई डोंट नो फ्रॉम, मुझे तो लास्ट वही स्टॉप ही सारसू ही याद आता है कि शायद सारसू के बाद अब यहाँ पे रुके हैं पांग में। और ये हमने राजमा चावल ऑर्डर किए थे, अभी आ गए। और मैं तो भाई देखे बैठे बैठे ही चलता, पर जो ब्यूटी है ना, जो मतलब जिस्पा से यहाँ तक जो नेचर और जो ब्यूटी दिख रही है ना, उसी ने मेरे अंदर एक होप रखी है कि नहीं यार, मुझे जाना है, मुझे लेह लद्दाख तक पहुंचना है। बस एक वो चीज मेरे अंदर अभी बाकी है, अदरवाइज तो मतलब बट या थोड़ा हेक्टिक हो जाता है ड्राइव करना, जो ड्राइव कर रहा है। हाँ, बीच में मैंने ड्राइव किया पर थोड़ा रोड काफी अच्छा है, रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, बीच में थोड़ा सा आई थिंक है ना, सारसू से जब हम ऊपर चढ़ते हैं चढ़ाई, तो वहाँ पे थोड़ा सा सिंगल लेन और थोड़ा सा ऑफ रोड है, बट इट्स क्वाइट, मतलब अब तो बहुत अच्छा है, उसके आगे बहुत अच्छा है। So guys, we had राजमा चावल, अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे, है ना। और अब हम अपनी जर्नी को फिर से शुरू करते हैं पांग से और देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप हम कहाँ रुकेंगे। अब ये भी एक लंबा स्ट्रेच होने वाला है, क्योंकि पांग के बाद अब मुझको तो ध्यान भी नहीं है कि नेक्स्ट स्टॉप आएगा क्या। चलो, अभी तक हमें 2 बैरियर लगे हैं जहाँ पे हमसे पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है। हमारी गाड़ी का नंबर नोट हुआ, एक सारजू में अब तक ही सर, और एक शायद जब हम कोई ऐसा याद ही नहीं है, बैरियर कोई नहीं लगा जहाँ पे परमिट की परमिशन मांगी हो या किसी चीज़ की भी परमिशन मांगी हो। सो और पांग में यहाँ मिलिट्री एरिया भी है। चेक इट आउट। can make me move. नाकीला पास के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लैंडस्केप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ के माउंटेन्स अपनी यूनिक शेप्स और टेक्सचर की वजह से बहुत अलग नज़र आते हैं। कहीं स्मूथ सैंड ड्यून्स जैसे स्लोप्स, कहीं शार्प रॉकी फॉर्मेशंस। नेचर ने जैसे अलग अलग पैटर्न्स बना दिए हों। ये वही रॉ लद्दाख वाली ब्यूटी है, जहाँ हर कुछ किलोमीटर के बाद एक नया व्यू सरप्राइज करता है। तो गाइज अभी हम हैं डेब्रिंग में और ये भी एक बहुत लंबा पैच था, मेरे को तो हेडेक होगी बहुत ज्यादा। We decided to have a tea here. या अभी हमने चाय पी, काफी अच्छी चाय थी, अदरक वाली है ना, पता नहीं किसके दूध की थी, ये तो नहीं पता। पैकेट वाला दूध था। फिर ठीक है, बट काफी मेरे को मतलब बहुत हेडेक हो रही थी। मैंने थोड़ी देर अपनी आंखें क्लोज, जैसे जैसे हाइट पे आते जा रहे हैं हम, क्या अभी ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है और ये ना हमें मतलब पता नहीं चलता, धीरे 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 मेरे को तो टेम्परेचर लो होता जा रहा है और जैसे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है। हम बाहर जा रहे हैं, ठंड एकदम से नहीं लगती। अभी जैसे अभी देखो डेब्रिंग में यहाँ पे गर्मी है, पीछे हम कहाँ रुके थे, पांग, हाँ पांग में ठंड थी, वहाँ पे स्नो पड़ रही थी और यहाँ पे गर्मी अभी है। यहाँ पे क्या है कि तो जो ये यहाँ पे क्या है, नहीं यहाँ पे जो रोड्स पहाड़ है वो सारे बर्फ से ढके हुए हैं, बट धूप अच्छी लग रही है। हाँ। तो बाहर का टेम्परेचर वैसे लग नहीं रहा है कि ठंड है, बट ठंड है, क्योंकि जैसी हवा चलती है वो बहुत ठंडी चलती है एकदम से। टेम्परेचर में बहुत फ्लक्चुएशन है, ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम है, तो हेडेक तो ये तो मतलब बहुत कॉमन है। तो मतलब बहुत, हम पानी पी रहे हैं, हम ORS पी रहे हैं। हाँ, दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे हम सनग्लासेस उतार रहे हैं ना भाई, उससे क्या हो रहा है एकदम से आंखों में ना जोर पड़ रहा है। हाँ, तो बहुत वो भी मतलब एक रीजन है कि चमक सिर है। दर्द का। तो सनग्लासेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि और अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस होना बहुत जरूरी है।
बहुत मतलब बहुत चमक है यार पहाड़ों में, और जब धूप पड़ती है ना तो आप देख ही नहीं पाते, और मतलब आंखें बंद करने का तो वैसे ही मन नहीं करता है, देखना देखना यार क्या है वो, इतना खूबसूरत लगता है वो सारी चीजें देखना। अराउंड द रोड और- ट्रिप बहुत खूबसूरत व्यूज आते हैं, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत जगह खूबसूरत है, एक मिनट के लिए भी आंख बंद करने का मन नहीं करता। और यहाँ पे सोकार लेक झील भी है, एक झील है यहाँ पे, हाँ शायद में भी रास्ता होगा है। तो अब बजे हैं अराउंड 2 बजे हम टेबलिंग से निकल रहे हैं यहाँ से, और अभी भी मतलब 3 घंटे 41 मिनट 130 का रास्ता किलोमीटर है यहाँ से Yeah. तक। 130 किलोमीटर भी है। बट द बेस्ट थिंग क्या है कि रोड बहुत अच्छे हैं, हाँ मतलब रोड भाई बहुत अच्छा है। नंबर रोड से कोई कंप्लेंट नहीं है रोड्स की तरफ से एग्जैक्टली, भाई। बहुत अच्छा। कोई भी गाड़ी लेके हम आ सकते हैं, मतलब इस तरह का रोड है, इवन कि 800 और 800 वगैरह भी हम लेके आ सकते हैं यहाँ पे, इस कंडीशंस की रोड है। और देवरिंग तक पहुंचते पहुंचते अभी तक हमसे मतलब कोई ऐसे चेकिंग नहीं हुई है कि आप हाँ, परमिट वगैरह कोई नहीं चेकिंग मांगे, नहीं किसी है। ने आईडी प्रूफ वगैरह ऐसे कुछ नहीं मांगा है। बाकी आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ किस पॉइंट पे वो चेकिंग होती है और क्या सिस्टम है यहाँ का आगे का। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमने डिसाइड किया है कि इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। ये सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि हर टर्न पर मिलने वाला एक नया एक्सपीरियंस था। अब मिलते हैं इस जर्नी के नेक्स्ट पार्ट में, जहां कंटिन्यू करेंगे अपना लद्दाख एडवेंचर।